तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव जिनको न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है, शनिदेव जो कि एक तटस्थ है, शनिदेव जो कि बहुत धीरे धीरे चलने में विश्वास रखते हैं, उनकी महादशा जो कि 19 वर्षों की होती है, वो किस लग्न में कैसा रिजल्ट प्रदान करती है, इसी पर यह हमारी श्रृंखला जारी है। और आज बारी है स्वयं शनिदेव के ही लग्न मकर लग्न की। लेकिन यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें और जानें। तो आइए साथियों, मकर लग्न की जन्म पत्रिका में हम दृष्टिपात करते हैं शनिदेव जो कि स्वयं लग्नेश हैं, इसलिए शनिदेव इस जन्म पत्रिका में प्रबलतम योग कारक और अच्छा रिजल्ट देते हैं मैक्सिमम स्थितियों में। और कोई भी जो ग्रह है उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, उसकी डिग्रियां कितनी है, कहीं वो अस्त है या नहीं, ये हमें देखना जरूरी होता है। साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न से ही। यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान है तो यहां बहुत ही सुंदर राजयोग, जिसको कि हम शश पंच महापुरुष योग कहते हैं, उसका ये निर्माण करते हैं। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि अंदर से भी। थोड़ा उसका गेहुआ रंग होता है लेकिन मन उसका बड़ा साफ होता है। ना तो वो किसी पर अत्याचार होने देता है, ना वो स्वयं कोई अत्याचार सहन करता है, बिल्कुल तटस्थ रहता है। जैसे एक न्यायाधीश होता है उस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है। लोग उनसे अपने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सलाह लेने आते हैं और ये उनको अच्छी सलाह भी जरूर प्रदान करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहां पर बैठा जो शनिदेव है वो इनको बहुत अच्छी देता है। और कुल मिलाकर के जो शनि की महादशा है, कुछ अंतरदशाएं उसमें बीच में यदि ठीक ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनिदेव की महादशा इस व्यक्ति की जीवन की सबसे अच्छी दशा होती है। ये अपने आप में एक राजयोग कारक दशा होती है। साथियों, यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के कुंभ राशि में इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो अति सुंदर रिजल्ट देंगे। साथियों, धन और खासतौर पर मैं पैतृक संपत्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि द्वितीय भाव से हम पैतृक संपत्ति को देखते हैं। तो पैतृक संपत्ति इनको अच्छी खासी मिलती है और ये उसको बहुत अच्छे ढंग से निवेश करके उसको कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य भी जरूर करते हैं, केवल अपनी वाणी के बल पर। क्योंकि ये संतुलित बोलते हैं, कम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। अपनी वाणी के बल पर ये बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं और जिसके लिए इनको सराहा भी जाना चाहिए। अपने पूरे के पूरे खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बनते हैं और ये तरक्की इनकी होती है शनिदेव की महादशा में। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो मेहनत थोड़ी सी इनकी बढ़ा जरूर देंगे, लेकिन मेहनत का रिजल्ट इनको पूरा देंगे। व्यक्ति अपने भाइयों के साथ में सदैव खड़ा रहता है, भाई भी इनके साथ में खड़े रहते हैं। और यदि ये कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर के, कोई बहुत बड़ा जोखिम उठा करके कार्य करते हैं तो उसमें भी शनिदेव इनको अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। चाहे ये टारगेट कितना ही बड़ा कर ले कि मुझे ये अचीव करना है, शनिदेव के आशीर्वाद से और शनिदेव की महादशा में ये उस टारगेट को पूरा अवश्य कर लेते हैं। साथियों, यदि शनिदेव नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर ये माता से कोई ना कोई संकट जरूर देंगे, या माता से इनको जो बिछड़ना पड़ सकता है, या हो सकता है स्टडी के लिए ये बहुत जल्दी चले जाए। शनिदेव की दशा में माता से इनकी विचारधारा बहुत ही कम बनेगी। व्यक्ति जो है अपना स्वयं का घर नहीं बना पाएगा। साथियों, ये योग कारक तो है लेकिन ये नीच राशि के हो गए हैं, इसलिए इस भाव से संबंधित वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो शनि की दशा अंतरदशा में व्यक्ति उसके लिए तरसता ही रह जाता है और दाम्पत्य जीवन भी इनका खटास में उस समय आ जाता है जबकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित हो जाता है। साथियों, यदि शनिदेव शुक्र की राशि में यहां इस पंचम भाव में विराजमान हो, यहां पर वो बहुत ही सुंदर रिजल्ट देंगे। एक तो इनको वो संतान देंगे और बहुत से मामलों में पहली जो संतान है वो एक कन्या संतान इनके होगी जो कि भाग्यशाली भी होगी और इनके लिए वो आगे चल करके एक आज्ञाकारी सहारा भी जरूर बन जाती है। शेयर मार्केट से या ऐसे दूसरे तरीके जहां से थोड़ी इजी मनी प्राप्त होती है, वहां से व्यक्ति शनि की महादशा में पैसा अवश्य कमाता है।
प्रेम संबंधों में इनके स्थायित्व, प्रेम संबंध का विवाह में परिणत होना और उसका अच्छे से चलना, ये सब शनिदेव इनको अवश्य प्रदान करते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर वो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे, भले ही लग्नेश है, लेकिन इस गलत भाव में बैठने के कारण वो पैरों से संबंधित कोई समस्या, घुटनों से संबंधित कोई समस्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई समस्या, नसों से संबंधित कोई समस्या, चर्म रोग से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या या हड्डियों की समस्या, इसके अतिरिक्त पैरालाइज, जिसको हम लकवा भी कहते हैं, उस तक की ये समस्या देते हैं। कोई ना कोई ला इलाज बीमारी, कोई ना कोई स्थायी बीमारी, स्थायी रोग शनिदेव की दशा में इनको जरूर लग जाता है। बहुत ही वर्स्ट केस में कैंसर तक के रोग को यहां पर देखा गया है। व्यक्ति की फितरत ऐसी कर देता है कि वो ऋण लेकर के जीना शुरू कर देता है, एक के बाद में दूसरा ऋण, दूसरे के बाद में तीसरा ऋण, और चुकाने का वो नाम नहीं लेता। इस प्रकार की प्रवृत्ति उसकी गलत ढंग से बनती चली जाती है और शत्रुता उसकी सबसे हो जाती है। जिनसे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन शनि की दशा आते ही वो शत्रुवत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति जो है अपमान के घूंट पीता रहता है, कई बार वो इसके स्थान पर नशे के घूंट पीना शुरू कर देता है, और कुल मिलाकर के वो डिप्रेशन की स्थिति, किसी पुराने मामले में छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी शनिदेव की दशा अंतरदशा में यहां पर बनते हुए स्पष्ट देखा जाता है। साथियों, यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन को लेकर के। यदि दशा चल रही है शनि की, तो ये सही समय पर विवाह भी करा देगा, और कुंडली इन्होंने यदि ठीक से मिलाई है, केवल गुण नहीं पूरी कुंडली, तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है। और यदि ये पार्टनरशिप में व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट देता है। अपने पार्टनर पर ये सदैव हावी रहते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो अपनी महादशा में ससुराल से संबंध वर्स्ट कर देंगे। किसी पद पर है तो कोई पुरानी इंक्वायरी इनके ऊपर आ बैठेगी। व्यक्ति जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उससे पहले 3 नई प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी रहती है। वो शनिदेव से यही प्रार्थना करता है कि हे शनिदेव, मुझे ऐसे दिन दिखाने थे, तो मुझे ये जीवन ही क्यों दिया। ये यहाँ पर, और थोड़ी आयु ये यहाँ पर इनकी लंबी जरूर कर देगा, लेकिन वो ही अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, व्यक्ति का नशे की तरफ आकर्षित हो जाना, या कोई छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये यहां पर स्पष्ट रूप से शनिदेव अपनी महादशा में अवश्य देते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, यहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे। त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में, लग्नेश स्वयं इस त्रिकोण में आ गया है। शनिदेव की महादशा में चाहे जो कार्य ये कर ले, भाग्य हमेशा इनका साथ देगा। किसी नए फील्ड में भी जाएंगे तो तुरंत उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। व्यक्ति अपने कार्य के साथ ही धार्मिक भी बहुत होता है, स्पिरिचुअल चीजों में उसका यकीन होता है, और वो उस पथ पर धीरे धीरे किसी गुरु के माध्यम से आगे भी बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत सुंदर रिजल्ट है। इसके साथ ही ये विदेश यात्राएं भी इनकी खूब कराता है। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, संभवतः कुंडली में सबसे अच्छी दशा यहां पर लग्नेश स्वयं उच्च राशि के होकर के, और पुनः यहां पर शश नाम का जो पंच महापुरुष योग है वो यहां पर निर्मित हो रहा है। आमतौर पर व्यक्ति अपने पिता का या तो व्यवसाय एज इट इज अपना लेता है, या उनसे संबंधित किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय करता है और उसको शिखर तक ले जाता है। 1000 गुना उसमें वो तरक्की करता है, और इस तरक्की के बदले उसको सेलिब्रिटी का दर्जा मिलता है, कि प्रसिद्धि उसको अवश्य ही प्राप्त होती है। स्टूडेंट की यदि बात करें तो स्टूडेंट बहुत अच्छे खासे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, कैट हो, राष्ट्रीय स्तर के जो एग्जाम है, वो शनि की महादशा में अवश्य निकाल लेता है। पॉलिटिक्स की यदि बात करें तो व्यक्ति को संगठन या सत्ता में कोई बहुत बड़ा पद शनि की महादशा में यहां पर अवश्य ही मिलता है। व्यक्ति अनुशासित होता है, डिसिप्लिन जीवन जीता है, और डिसिप्लिन मतलब सक्सेस। साथियों, यदि शनिदेव इस आय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो अति सुंदर रिजल्ट देंगे। व्यक्ति की जितनी इनकम है, जैसे ही शनि की महादशा आएगी, वो कम से कम 20 या 50 गुना हो जाएगी, इतना अंतर आ जाएगा। जी हां, किसी ना किसी प्रकार का व्यक्ति यहां पर विशेषज्ञ जरूर होता है, हुनरमंद होता है, किसी न किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है,
और उससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। वो लाइजनिंग का यदि काम करता है तो उसमें भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर मिलता है। और चाहे जो वो इच्छा कर ले, शनिदेव उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर करते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो यहां पर वो थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति इनको जरूर दे देंगे, और खास तौर पर खर्चों से संबंधित। व्यक्ति खर्चों से ही ऊपर नहीं उठ पाता, इतने खर्चे उसके तैयार रहते हैं आगे से आगे। विदेश में जाकर के किसी प्रकार का बहुत बड़ा धोखा उसको जरूर मिलता है। जितनी उसकी योग्यता होती है उस प्रकार का कार्य उसको विदेश में मिल नहीं पाता है। और वृद्ध अवस्था में यदि ये दशा आ जाए तो व्यक्ति को मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर, और अभी यहां पर जो जो बीमारियां आपको बतलाई थी वो यहां पर जरूर मिलती है। अपमानजनक स्थितियों का सामना शनि की महादशा में नशा, डिप्रेशन और छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग ये यहां पर बनाता है। कई बार एक्सीडेंट या चोट का भी ये योग बना देता है। तो साथियों, हमने देखा कि मकर लग्न में लग्नेश शनि की जो महादशा है वो मैक्सिमम समय पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। डिग्रियां आप जरूर देख लीजिएगा, पता चले कि कोई 0 डिग्री है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो फिर आपको रिजल्ट अच्छे से प्रदान नहीं कर पाएगा। और इन त्रिक भावों में शनिदेव गलत रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब क्या है, चाहे अच्छा है तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, बुरा है तो उसको अच्छा कर सकते हैं। उसका एक ही सूत्र है और वो है शनिदेव की महादशा मंत्र साधना दीक्षा। क्योंकि आप मंत्र जाप करते रहेंगे लेकिन जब तक वो अभिमंत्रित नहीं है, मंत्र चैतन्य युक्त नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, गुरु तत्व का उसमें किसी प्रकार का संचरण नहीं है, फिर आप वही कहेंगे कि मैं तो मंत्र जाप करता हूं, मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। गुरु की ऊर्जा का उसमें होना जरूरी है। तो वो साधना आप जरूर करें। और इस श्रृंखला में अब जो 2 एपिसोड है वो श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। उससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। साथियों, यदि आपका भी विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, कुंडली में कोई समस्या है या कोई व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, तमाम प्रकार के आप उपाय कर चुके हैं, तो अभी 29 मार्च 2025 को, जो कि चैत्र अमावस्या का दिन है, उस दिन हम हमारे जोधपुर कार्यालय में एक अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं जो कि शीघ्र विवाह के निमित्त है। यदि आप उसमें भाग लेना चाहें तो जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हमारे जोधपुर कार्यालय में आध्यात्मिक चर्चा और निःशुल्क परामर्श इसका आयोजन किया जाता है, जो कि ऑफलाइन होता है। यदि उसमें भी आप भाग लेना चाहें तो फोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सा योग कारक है, मारक ग्रह है, क्या उपाय करके आप समस्या से निकल सकते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त जरूर कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।